एक दिन एक व्यक्ति बगीचे में बेंच पर बैठा था। अचानक से उसकी नजर सामने वाले पौधे पर पड़ती है। उस पौधे पर एक तितली ककून से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। वो तितली अपना पूरा बल लगाकर ककून से बाहर निकलने की कोशिश करती है। वो व्यक्ति उस घटना को ध्यान से देख रहा था। कुछ समय बीतने के बाद तितली का हिलना बंद हो गया। ककून से बाहर आने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, पर अब उस व्यक्ति को लगा कि वो तितली थक चुकी है। इसलिए वो सोचता है कि क्यों न तितली की मदद की जाए। उसने कैंची से ककून को थोड़ा सा काट दिया, जिससे वो तितली ककून में से आसानी से बाहर निकल सके। ककून को काटने के बाद वो आदमी तितली के बाहर आने का इंतजार करने लगा। उस व्यक्ति को लगा कि अब तितली बाहर आएगी और पंख फैलाकर हवा में उड़ने लगेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। उल्टा तितली ककून में से बाहर आई, पर उसके पंख एकदम छोटे और सिकुड़े हुए नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो तितली अभी कभी नहीं उड़ पाएगी। उस व्यक्ति ने जो किया वो तितली के प्रति दया भाव से किया, पर उसे ये नहीं पता था कि ककून से बाहर आने के लिए तितली को जो संघर्ष करना पड़ता है, उस संघर्ष की वजह से ही उसके पंख मजबूत होते हैं और फिर वो बाहर आकर आसानी से उड़ने लगती है। पर उस व्यक्ति ने उस तितली का संघर्ष छीन लिया था, इसलिए वो तितली उड़ नहीं पा रही थी। दोस्तों, भगवान जीवन में हमें संघर्ष देते हैं, वो इसलिए नहीं कि हम परेशान हों। भगवान जीवन में हमें संघर्ष देते हैं, वो इसलिए कि हम और भी मजबूत होकर ऊपर उठ सके। एक पौराणिक कथा के अनुसार ये कहा जाता है कि पहले पृथ्वी पर सभी व्यक्ति देवता समान थे, पर कुछ समय बाद उन्होंने अपने शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू किया। तो ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के रचयिता है, उन्होंने सारे इंसानों से देवत्व और सारी शक्तियां निकालकर कहीं छुपाने का निर्णय किया, ऐसी जगह जहां इंसान पहुंच न पाए। तो ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को बुलाया और पूछा कि इंसान की सारी शक्तियां और देवत्व कहाँ छुपाया जाए। कुछ देवताओं ने सुझाव दिया कि उसे हम जमीन में गाड़ देंगे, पर ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, इंसान वहां पर भी पहुंच जाएंगे। कुछ देवताओं ने सुझाव दिया कि इसे हम समंदर के तले में डाल देंगे। ब्रह्मा जी ने फिर से कहा कि नहीं, इंसान तैरना सीख जाएंगे और वहां तक भी पहुंच जाएंगे। कुछ देवताओं ने कहा कि चलो हम इसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर छुपा देंगे, पर ब्रह्मा जी बोले कि नहीं, इंसान वहां पर भी पहुंच जाएंगे। सबके समझ में आ गया था कि पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर ये शक्तियां और देवत्व छुपाया जाए। ब्रह्मा जी ने कुछ देर सोचा और बोले कि हम ये शक्तियां और देवत्व इंसान के अंदर मध्य में छुपा देते हैं। इंसान बाहर हर जगह ढूंढेगा, पर वो खुद के अंदर कभी नहीं झांकेगा। इस पर सभी देवता राजी हुए। तब से देवों ने सारी शक्तियां, शांति, देवत्व और खुशी इंसान के मध्य में छुपा दी। इंसान खुशी और शांति की तलाश में समंदर में तैरता है, पहाड़ों पर चढ़ता है, हवा में भी उड़ता है, पर खुद के अंदर झांककर कभी नहीं देखता। सारी शक्तियां, सच्ची खुशी और शांति हमारे खुद के अंदर छुपी हुई है। आवश्यकता है अपनी ओर मुड़ने की और अपने मन में झांकने की। एक बार राजा अपने राजगुरु को महल में आमंत्रित करते हैं। उनका स्वागत और सम्मान करते हैं। कुछ देर की बातचीत के बाद राजा उन राजगुरु से कहते हैं कि गुरुवर्य, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि भगवान कहाँ पर रहते हैं, वो कैसे दिखते हैं
और भगवान क्या कर सकते हैं? ये प्रश्न सुनकर राजगुरु कहते हैं कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए कुछ समय चाहिए। राजगुरु 1 महीने का समय मांगते हैं। राजगुरु घर जाते हैं और राजा के प्रश्नों के बारे में सोच रहे होते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि राजा के प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए जाए। राजगुरु को चिंतित देखकर उनके पुत्र ने उनसे चिंता का कारण पूछा। तब राजगुरु उन्हें राजा के प्रश्नों के बारे में बताते हैं। उनके पुत्र कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, राजा के प्रश्नों के उत्तर मैं दूंगा। दूसरे दिन राजगुरु अपने पुत्र को लेकर राजा के पास जाते हैं और राजा से कहते हैं कि राजन, मेरा पुत्र आपके सवालों के जवाब देना चाहता है। राजा पूछते हैं, मुझे ये बताओ कि भगवान कहाँ रहते हैं? राजगुरु के पुत्र बोले, मैं आपके इन प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा, पर उसके लिए मुझे कुछ दूध की आवश्यकता होगी। राजा अपने सिपाहियों को दूध लाने के लिए कहते हैं। राजगुरु के पुत्र दूध का ग्लास अपने हाथ में लेते हैं और ग्लास को देख के राजा से पूछते हैं कि मैंने तो सुना था दूध में माखन होता है, पर इसमें तो माखन नजर नहीं आ रहा। राजा कहते हैं, हाँ जरूर उसमें माखन होता है, पर उसके लिए दूध से दही बनाना पड़ता है और दही से माखन बनाना पड़ता है। राजगुरु के पुत्र ने कहा कि यही आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। जैसे दूध से दही बनाया जाता है और उसके बाद उससे माखन निकाला जाता है, उसी तरह भगवान तो हर व्यक्ति के अंदर है, पर उन्हें जानने के लिए सच्ची श्रद्धा और भक्ति की आवश्यकता होती है। राजा खुश हुए और उन्होंने कहा कि अब मैं दूसरे प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूँ। मुझे ये बताओ कि भगवान कैसे दिखते हैं? राजगुरु के पुत्र ने कहा कि मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, पर उसके लिए मुझे एक दिए की आवश्यकता होगी। राजा सेवकों को दिया लाने के लिए कहते हैं। राजगुरु के पुत्र ने जलता दिया अपने हाथ में लिया और राजा से पूछा कि राजन, मुझे ये बताइए कि ये दिया अपना प्रकाश किस तरफ फैलाता है? राजा बोले, दिए का प्रकाश तो सारी तरफ एक जैसा होता है। राजगुरु के पुत्र ने कहा कि यही आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है। भगवान भी इस दिए की प्रकाश की तरह सर्वत्र होते हैं, हर कण में है और सबकी तरफ और सब जगह उनका ध्यान है। राजा बहुत खुश हुए, उनकी उत्सुकता और बढ़ गई। उन्होंने पूछा कि अब मेरे आखिरी प्रश्न का उत्तर दो कि भगवान क्या कर सकते हैं? राजगुरु के पुत्र कहते हैं, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर भी अवश्य दूंगा, पर इसके लिए आपको मेरी जगह आकर खड़ा रहना होगा और मुझे आपके सिंहासन पर जाकर बैठना होगा। राजा थोड़ा हिचकिचाए, पर वो उत्तर जानने के लिए उत्सुक थे, तो उन्होंने अनुमति दे दी। अब राजा उस लड़के के स्थान पर जाकर खड़े हुए और वो लड़का सिंहासन पर जा बैठा। वहां पर जाकर उसने कहा कि हे राजन, यही आपके आखिरी प्रश्न का उत्तर है। भगवान चाहे तो मुझ जैसे गरीब को राजा बना दे और आप जैसे राजा को भिखारी बना दे। राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने उस लड़के को अपना शाही सलाहकार नियुक्त किया। दोस्तों, भगवान तो हर व्यक्ति के हृदय में रहते हैं। अगर आपकी उन पर पूरी श्रद्धा और विश्वास हो तो वो आपको हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। एक 10 साल का लड़का था जिसने अपना एक हाथ कार एक्सीडेंट में गंवा दिया था, पर उसके मन में जूडो सीखने की इच्छा थी और यही इच्छा लेके वो एक जूडो मास्टर के पास जाता है। उसकी शिक्षा शुरू हो जाती है। 3 महीने बीत जाते हैं, पर जूडो मास्टर उसे एक ही मूव की प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं। एक दिन परेशान होकर अपने मास्टर से वो पूछता है, मास्टर,
मुझे ये मूव तो अच्छी तरह से आ रहा है, आप मुझे और दूसरा मूव क्यों नहीं सिखाते? उसके मास्टर ने कहा कि तुम्हारे लिए सिर्फ यही मूव काफ़ी है। उस लड़के को कुछ समझ में नहीं आता, पर उसे अपने मास्टर पे विश्वास था, इसलिए वो उसी मूव की प्रैक्टिस जारी रखता है। कुछ महीने बीत जाते हैं। मास्टर उस लड़के को एक टूर्नामेंट के लिए लेके जाते हैं। टूर्नामेंट शुरू हो जाती है। वो लड़का शुरुआत के 2 मैच आसानी से जीत जाता है। तीसरा मैच थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर कुछ देर के बाद वो तीसरा मैच भी जीत जाता है और फाइनल में चला जाता है। इस बार उसका प्रतिस्पर्धी बहुत अनुभवी और शक्तिशाली नजर आ रहा था। वो लड़का मास्टर से कहता है, शायद मैं ये मैच नहीं खेल पाऊंगा, पर मास्टर उसे खेलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और वो लड़का फाइनल मैच भी जीत जाता है। उस लड़के को ये समझ में नहीं आ रहा था कि एक ही मूव के साथ मैं ये मैच कैसे जीत गया। वो अपने मास्टर से पूछता है कि एक ही मूव के साथ मैं ये मैच कैसे जीत गया। मास्टर कहते हैं कि तुम 2 वजह से जीते हो। पहली ये कि जो मूव मैंने तुम्हें सिखाया था वो जुडो का सबसे डिफिकल्ट मूव था और तुम उसमें मास्टर बन चुके थे। और दूसरी वजह ये थी कि जब कोई इस मूव का यूज करता है तो उसका डिफेंस प्रतिस्पर्धी का दायां हाथ खींच के संभव था और तुम्हारा दायां हाथ नहीं है, इसलिए तुम्हारे प्रतिस्पर्धी के पास बचाव के लिए कोई पर्याय नहीं था। उस लड़के की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। हम अक्सर जिंदगी में कहते हैं ना, अगर हमारे घर में कोई सरल और सच्चा आदमी हो तो हम चिंता में कहते हैं, इसका कैसे होगा, ये तो इतना सरल और शांत है। पर व्यक्ति की सरलता ये उसकी कमजोरी नहीं, उसकी शक्ति होती है। इंसान की अच्छाई उसकी शांति उसकी कमजोरी नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। जापान के एक राजा थे। वो वृद्ध हो चले थे। वो जान गए थे कि अब मैं किसी भी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, पर उससे पहले मुझे उस परम धन को पाना है जिसे मृत्यु भी नहीं छीन सकती। धन साधन ये तो मृत्यु के बाद यहीं पे रह जाएंगे और साथ जाएगा वह परम ज्ञान। उस सत्य का अनुभव उन्हें करना था जिसके लिए हम मनुष्य जीवन में आते हैं, और इसी तलाश में वो एक ज़ेन मास्टर के पास जाते हैं। ज़ेन मास्टर एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे हुए होते हैं। राजा उनके पैर छूते हैं और कहते हैं कि मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मुझे ये जानना है कि स्वर्ग और नरक क्या होते हैं, क्योंकि मैं अभी वृद्ध हो चला हूँ और किसी भी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। तो मुझे ये जानना है कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा या नरक में। ज़ेन मास्टर हंस पड़े और बोले कि मैंने नहीं सोचा था कि इतने बड़े साम्राज्य का राजा इतना बड़ा मूर्ख होगा। ये सुनकर राजा क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली और उस तलवार से वो ज़ेन गुरु का सर काटने ही वाले थे कि तभी ज़ेन गुरु फिर से हंस पड़े और बोले कि यही नरक का द्वार है। राजा रुक गए। उन्होंने अपनी तलवार डाल दी। ज़ेन गुरु बोले, अब तुम स्वर्ग में पहुंच गए, अब तुम जा सकते हो, पर ये बात हमेशा ध्यान में रखो कि क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, वासनाएं यही नरक का द्वार है। नरक का द्वार हमारा मन ही है।
और इसके विपरीत समझ, दया, क्षमा, शांति, खुशी ये स्वर्ग के द्वार है। मैंने तुम्हें स्वर्ग और नरक दोनों का अनुभव करवाया है और मैंने तुम्हें मूर्ख सिर्फ इसी अनुभव दिलाने के लिए कहा था, क्योंकि मैं केवल तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता था, तुम्हें उस बात का अनुभव करवाना चाहता था। अब तुम जा सकते हो। राजा की आंखों में अश्रु आ गए। राजा ने गुरु के पैर कृतज्ञता से छुए। इस बात का अनुभव उसे किसी ने नहीं करवाया था। अब राजा का मैं मिट चुका था, और जब व्यक्ति का मैं मिट जाता है तब प्रारंभ होता है उस कभी न मिटने वाली खुशी का।